This is Abhishek Kathuria and welcome to the IS Hub. Today we will have a short discussion on Buddhism and life of Gautam Buddha. गौतम बुद्ध की लाइफ ने हजारों सालों से लोगों को इंस्पायर किया है और ये आगे भी करेगी. So let us delve into this life to gain some pearls of wisdom for our own self. So 600 BC के आसपास एज वी नो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में 16 महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे. इन महाजनपद के बारे में हमें दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट से पता लगता है. फर्स्ट इज भागवती सूत्र ऑफ जैनिज्म एंड सेकंड इज अंगुतारा निकाया ऑफ बुद्धिज्म. इन महाजनपद में से एक महाजनपद है कुसाल. कुसाल के बॉर्डर पर एक एरिया लाई करता था कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में उस टाइम पे साक्या क्लैन रेन किया करती थी. साक्या क्लैन के जो रूलर हैं उनका नाम है शुद्धोधन, और अनफॉर्चुनेटली शुद्धोधन डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड. सो ये काफी प्रेयर्स करेंगे, काफी यज्ञ करेंगे, एंड फाइनली इनकी जो क्वीन है दैट इज महामाया, उनको एक बार ड्रीम आएगा कि एक बिग व्हाइट एलिफेंट उनके वूम में एंटर कर गया है, और नेक्स्ट डे शी वुड गेट टू नो दैट शी हैड कंसीव्ड. ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी व्हाइल शी वाज ट्रेवलिंग इन द जंगल्स ऑफ लुम्बिनी शी वुड गिव बर्थ टू हर चाइल्ड. सो ये हम कल्चर की क्लासेस में देखते हैं जिसको हम शाल भंजिका कहते हैं. इसमें महामाया को दिखाया गया है कि वाइल होल्डिंग द ब्रांचेस ऑफ साल ट्री शी वुड गिव बर्थ टू हर चाइल्ड. सो सिद्धार्थ के बर्थ से सभी खुश थे, बट उस टाइम पे जो साक्या कुल के जो कुल गुरु हैं असित मुनि, ही वुड कम एंड ही वुड मेक अ प्रेडिक्शन कि सिद्धार्थ आगे चल के बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे. शायद शुद्धोधन सिर्फ इसी चीज से डर रहे थे, वो यही चीज नहीं सुनना चाहते थे. सो ही वुड डिसाइड कि वो सब कुछ करेंगे कि सिद्धार्थ को संन्यास लेने से रोक सकें. ही वुड डिसाइड कि वो सिद्धार्थ की लाइफ को प्लेजर से भर देंगे और उनको कोई भी सफरिंग का सामना नहीं करने देंगे, कि उनके मन में संन्यास का विचार ही ना आए. तो एक काफी आर्टिफिशियल माहौल उन्होंने क्रिएट किया सिद्धार्थ के अराउंड. जब भी सिद्धार्थ पहले से बाहर जाया करते थे तो अनाउंसमेंट्स हो जाया करती थी कि अगर कोई भी किसी भी दुख से ग्रसित है तो वो सिद्धार्थ के सामने मत आए. बट वंस अपॉन ए टाइम सिद्धार्थ वेंट आउटसाइड अनअनाउंस्ड विद हिज सारथी चन्ना. और यहां पे सिद्धार्थ कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिससे उनको लाइफ की रियलिटी के बारे में पता लगा. फर्स्ट ही वुड सी अ ओल्ड मैन एंड चन्ना वुड एक्सप्लेन टू हिम कि हर किसी को बुढ़ापा आना है, एंड सिद्धार्थ ने अभी तक इतने बूढ़े आदमी को कभी देखा नहीं था. नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड सिद्धार्थ वुड सी अ डिसीज्ड मैन. सिद्धार्थ वुड आस्क कि इसकी ये क्यों हालत है. सो चन्ना वुड एक्सप्लेन टू हिम कि सफरिंग और पेन हर किसी की लाइफ में आती हैं. सिद्धार्थ निराश हो रहे हैं. थोड़ा सा आगे जाके सिद्धार्थ ने एक डेड बॉडी को देखा, एंड चन्ना वुड एक्सप्लेन टू हिम कि डेथ इज इनएविटेबल, जो कि हर किसी को आएगी. सो सिद्धार्थ सोचेंगे इस टाइम पे कि वो जो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें सिर्फ प्लेजर ही है, शायद वो झूठी जिंदगी है. लाइफ की जो असली रियलिटी ये है कि ये सफरिंग को हर किसी को सामना करना पड़ेगा. गोइंग फॉरवर्ड सिद्धार्थ वुड सी अ मैन हु इज मेडिटेटिंग, जिसके फेस पे बहुत संतोष है. ये चीज सिद्धार्थ को काफी अपील करेगी. चन्ना वुड एक्सप्लेन टू हिम कि इस इंसान ने दुखों और खुशियों को रेलिंक्विश कर दिया है और ये सन्यासी है. इस टाइम पे सिद्धार्थ डिसाइड कर लेंगे कि वो भी सन्यासी बनेंगे. सो कहा जाता है कि वो रात के समय में, जब वो पैलेस जाएंगे वापस, तो रात के समय में वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को छोड़ के ही वुड ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ रिनंसिएशन. बट सम हिस्टोरिकल सोर्सेज टेल अस कि उन्होंने अपनी वाइफ से परमिशन ली थी. सो लेट अस डेल्व इनटू हिज जर्नी ऑफ रिनंसिएशन. सिद्धार्थ जैसे पैलेस छोड़ के अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, ही वुड मीट अ टीचर कॉल्ड अलारा कलाम. अलारा कलाम वुड टीच हिम मेडिटेशन. बट सिद्धार्थ को लगेगा कि मेडिटेशन से ही सिर्फ दुखों को दूर नहीं किया जा सकता, वो साथ में सीवियर एसेटिसिज्म को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. इस टाइम पे सिद्धार्थ के साथ 5 और डिसाइपल्स भी जुड़ गए, और सिद्धार्थ नेचुरली उन 5 डिसाइपल्स के गुरु बन गए, बिकॉज एसेटिसिज्म को प्रैक्टिस करने में सिद्धार्थ उनके लीडर थे. सबसे ज्यादा सीवियर एसेटिसिज्म सिद्धार्थ प्रैक्टिस किया करते थे. वंस अपॉन ए टाइम ऐसा हुआ कि ही फेल डाउन, एंड उनके डिसाइपल्स को लगा कि शायद सिद्धार्थ मर गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है. बट ही वुड वोक अप एंड ही वुड रियलाइज कि इतने सीवियरिटी का कोई फायदा नहीं हो रहा है. उनका जो गोल है वो अपने गोल तक नहीं पहुंच रहे. सो ही वुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मध्य मार्ग और द मिडल पाथ, जिसको हम आगे कवर करेंगे अभी. सो मध्य मार्ग को फॉलो करते हुए वंस अंडर अ पीपल ट्री ही वुड अटेन निर्वाण एंड ही वुड बिकम बुद्ध.
निर्वाण को प्राप्त करने के बाद जो उनके वो 5 डिसाइपल्स हैं वो उनको अपनी नॉलेज उनको प्रदान करेंगे, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना इन सारनाथ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो नॉलेज है क्या। सो सिद्धार्थ कहेंगे कि इस दुनिया में देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स। फर्स्ट, दुख। इस दुनिया में दुख है, हर कोई दुखी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, हर कोई इस दुनिया में दुखी है। तो हमें लगता है कि सिद्धार्थ शायद इस टाइम पे काफी निराशावादी हैं, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट जो इनका 4 नोबल ट्रुथ का पार्ट है, दैट इज समुद्य, कि देयर इज अ कॉज बिहाइंड दिस सफरिंग। And what is the cause? Cause is our desires. तो क्या हमें कोई डिजायर नहीं रखनी चाहिए? Is the desire to become a civil servant wrong? We will try to understand it. Third, निरोध, कि इस सफरिंग का सॉल्यूशन हो सकता है। And what is the solution? Solution is a मार्ग। अगर हम उस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो उस सफरिंग से हम बाहर आ सकते हैं। सो मार्ग क्या है? सो मार्ग इज द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म। अगर हम इस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। और ये जो मार्ग है ये बेसिकली मिडिल पाथ के बारे में बात करता है। सबसे पहले राइट व्यू, हमारा लाइफ के प्रति एक सही दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि हम हेल्प करने के लिए बनना चाहते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए बनना चाहते हैं, ना कि करप्शन करने के लिए बनना चाहते हैं। सेकंड इज राइट इंटेंशन, अपने लिए तो सक्सेस हम चाह रहे हैं पर हमारे जो आसपास लोग हैं उनके लिए भी हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा हो जाए, मेरे रूममेट का ना हो। देन राइट स्पीच, राइट स्पीच मतलब कि हमें कड़वा वचन नहीं बोलने, जैसे कबीर जी ने भी कहा था कि मीठे वचन बोलने चाहिए। देन राइट एक्शन, देयर शुड बी बैलेंस इन आवर एक्शन। राइट लाइवलीहुड, हमें चीजों जो हमारा लाइवलीहुड अर्न करना है उसको सही तरीके से करना है, ना कि गैंगस्टर बन के हम ज्यादा पैसे कमा लें या फ्रॉड करके ज्यादा पैसे कमा लें या करप्शन करके पैसे कमा लें। राइट एफर्ट, दैट वी शुड नॉट बी लेजी एंड वी शुड नॉट बी ओवरबर्डन्ड। राइट कॉन्सेंट्रेशन, जो हम चीज कर रहे हैं उस पर हम फोकस कर पा रहे हो। आज की सोशल मीडिया के टाइम में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। राइट माइंडफुलनेस, वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। देन दिस इज द 8-fold पाथ। एंड इस 8-fold पाथ को फॉलो करने का रिजल्ट क्या होगा? इट वुड बी, वी विल डेवलप 10 क्वालिटीज, 10 paramiters। सो सिंपल सी चीज है, अगर हम 8-fold पाथ को फॉलो करेंगे वी विल डेवलप सर्टेन क्वालिटीज इन आवरसेल्फ। जब हम इन क्वालिटीज को डेवलप कर लेंगे वी विल मूव टुवर्ड्स निर्वाण। गौतम बुद्ध ने कहीं पे भी सोल के बारे में, गॉड के बारे में बात नहीं करी। गौतम बुद्ध वाज ए प्रैक्टिकल रिफॉर्मर, जिन्होंने लोगों को एक सही तरीके से जीवन जीने के बारे में प्रेरित किया। सो इनको देख लेते हैं एक बार, क्या 10 parameters हैं? रिनंसिएशन, लविंग काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, पेशेंस, इक्वेनिमिटी, मोरालिटी, एनर्जी, रेजोल्यूशन, विजडम एंड लिबर्टी और परफेक्शन इन गिविंग। इसका मतलब है, जो हमने अभी क्वेश्चन रेज किया था कि क्या डिजायर रखना गलत है, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने की डिजायर क्या गलत है? नहीं। अगर आपका गोल है अल्टीमेटली इन पैरामीटर्स को डेवलप करना, देन योर डिजायर इज नॉट रॉन्ग। एंड इफ योर पाथ इज राइट एंड योर गोल इज राइट, देन दिस डिजायर इज नॉट रॉन्ग। अगर सिर्फ आप अपनी फेम के लिए बनना चाहते हैं या करप्शन के लिए करना चाहते हैं, देन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म कि आपको लाइफ में दुख ही मिलेगा। अब बुद्धिज्म में वी कम अक्रॉस 3 jewels एज वेल, 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म जिसको बोलते हैं। सो व्हाट आर द 3 jewels ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धा, संघा and dhamma. Dhamma is a Pali word which means dharam. So buddham sharanam gacchami, sangam sharanam gacchami and dhammam sharanam gacchami. That I go into the refuge of Gautam Buddha, I take refuge of Gautam Buddha, I take refuge of Sangh, I take refuge of Dhamma. इस 8-fold path को follow करने के लिए I take the help of Buddha, I take the help of Sangha, I take the help of Dhamma.
सो फाइनली इस नॉलेज को गौतम बुद्ध ने जब गेन किया, 40 ईयर्स तक वो स्प्रेड करते रहेंगे, एंड फाइनली ही वुड पास अवे एट कुशीनगरा। और गौतम बुद्ध की डेथ के बाद वी कम अक्रॉस कि बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स होते हैं। इसको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। 483 बीसी में पहला काउंसिल हो रहा है, जिसको महाकश्यप पैट्रनाइज के प्रेसिडेंट है, और इसको पैट्रनाइज अजातशत्रु के द्वारा किया गया है। इसको स्टार्ट करने के पीछे एक रीजन था। महाकश्यप कहते हैं कि ही ओवर हर्ड अ डिस्कशन ऑफ सर्टेन मंक्स कि अब तो गौतम बुद्ध की डेथ हो चुकी है, अब तो कोई डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इस जो पहला काउंसिल है उसमें 2 टेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म करे जाते हैं, विनय पिटका एंड सेकंड इज सूत पिटका। सूत पिटका और विनय पिटका। विनय पिटका इज बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि मंक्स एंड नन्स को फॉलो करने हैं मोनेस्ट्री में, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मंक्स एंड नन्स। सेकंड सूत पिटका इज द जनरल टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध फॉर एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट काउंसिल। इसके 100 सालों के बाद हम देखेंगे कि एक रूलर आएंगे काल अशोक, जो सेकंड काउंसिल को पैट्रनाइज करेंगे, और इस काउंसिल में वी विल सी द फर्स्ट डिवीजन इन बुद्धिज्म, फर्स्ट स्प्लिट इन बुद्धिज्म। तो सेकंड काउंसिल में जो स्प्लिट हो रहा है उसमें देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो मंक्स हैं दे वुड स्प्लिट इनटू महासंघिकास एंड स्थाविरवादिन्स। ये जो स्प्लिट हो रहा है ये बेसिकली हो रहा है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ विनय पिटका। देयर वर सर्टेन रूल्स इन विनय पिटका जो मंक्स एंड नन्स को फॉलो करने हैं। जो महासंघिकास हैं दे वुड से कि ये जो रूल्स हैं ये इटर्नल नहीं है, चेंजिंग टाइम्स के साथ इन रूल्स को भी चेंज करना चाहिए। बट स्थाविरवादिन्स वुड से कि ये जो रूल्स हैं ये इटर्नल हैं और इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट माइनर स्प्लिट इन बुद्धिज्म। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के द्वारा पैट्रनाइज किया जाएगा, और इसमें वी विल सी जो कि 250 बीसी के आसपास इसको पैट्रनाइज करा जाता है। वी विल सी कि एक और पिताका बुद्धिज्म का जन्म लेगा जिसको कहते हैं अभिधम्मा पिताका। एंड अभिधम्मा पिताका इज बेसिकली द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ गौतम बुद्धा's टीचिंग्स। तो उनकी जो टीचिंग्स है उनको फिलोसॉफिकल वे में बताया गया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल would take place in 72 AD and it was patronized by Kanishka। इसमें हम बुद्धिज्म में एक मेजर स्प्लिट आते हुए देखते हैं इन बिटवीन महायान एंड थेरावाडा बुद्धिज्म। थेरावाडा को हीनयान भी बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल वर्ड महायान और थेरावाडा ही है। सो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म थोड़ा सा हम देखेंगे कि डिफर करेगा फ्रॉम थेरावाडा। थेरावाडा बेसिकली मीन्स द ओरिजिनल और द ओल्ड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। महायान में कुछ चेंजेस आए गए। ये जो चेंजेस आएंगे वी विल सी कि यहां पे सर्टेन कॉन्सेप्ट्स इमर्ज्ड सच एज बोधिसत्वस, सच एज गौतम बुद्ध एज गॉड, तो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में बोला गया कि जो गौतम बुद्ध हैं वो भगवान ही हैं, तो हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए। एंड देयर आल्सो इमर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वस कि देयर आर सर्टेन मंक्स जिन्होंने हु आर वेरी एडवांस्ड ऑन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, बट उन्होंने अपनी एवोल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया है सो दैट दे कैन टीच अदर्स। तो वो लोगों की हेल्प करने के लिए भी अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हैं। वाइल इन थेरावाडा बुद्धिज्म जो गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ बताया है, मंक्स एंड नन्स वुड से कि आप इसी के ऊपर खुद ही फॉलो कीजिए एंड इट इज अ इंडिविजुअल जर्नी। सो बाकी इसके बारे में हम डिस्कशन लिटरेचर के पोर्शन में करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। Thank you for joining. Thank you and thank you very much.